कल्पना कीजिए, हिमालय की रात, बर्फ की परत, सांस की भाप और एक छोटा सा वायरलेस सेट। ऑपरेटर बार बार नॉब घुमाता है, हेलो हेलो, लेकिन जवाब नहीं आता। और जब सीमा पर खबरें कट जाती हैं तो सिर्फ आवाज नहीं कटती, पूरा भरोसा कटता है। इसीलिए 1962 की नीफा की रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो पल था जब निर्णय मिनटों में लेने पड़े और उनकी कीमत सालों तक चुकानी पड़ी। नीफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज का अरुणाचल प्रदेश। ये इलाका नक्शे पर जितना दूर दिखता है, जमीन पर उससे कहीं ज्यादा कठिन है। घाटियां गहरी, दर्रे ऊंचे, रास्ते सीमित और मौसम ऐसा कि सुबह का भरोसा शाम तक नहीं रहता। यहीं पर 1962 में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे अक्सर मोर्चा टूटना कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ गोलियां नहीं थी, पीछे थे संचार, सप्लाई, भ्रम और फैसलों का दबाव। भारत चीन सीमा विवाद का बड़ा हिस्सा उन रेखाओं से जुड़ा था जो कागज पर थीं, पर जमीन पर वैसी नहीं दिखती थीं। कई क्षेत्रों में सीमा की अलग अलग व्याख्याएं थीं और यही धुंध धीरे धीरे तनाव बनती गई। एक तरफ भारत नई आजादी के बाद अपनी सीमाओं को स्थिर मान रहा था, दूसरी तरफ चीन में 1950 के दशक के बाद तिब्बत और सीमाई इलाकों में बदलाव तेज हुए। दोनों के बीच भरोसा कमजोर हुआ, और जब भरोसा कमजोर हो तो हर कदम संदेश बन जाता है। 1950s में दोनों देशों के रिश्ते एक समय उम्मीदों से भरे दिखे, लेकिन धीरे धीरे सीमाई घटनाएं, रिपोर्ट्स और रणनीतिक चिंताएं बढ़ती गईं। भारत में ये सोच मजबूत होने लगी कि सीमाओं पर प्रेजेंस दिखाना जरूरी है, और चीन की तरफ से भी सीमाई इलाकों में गतिविधियां बढ़ीं। यहीं से पोस्ट, चौकी, पेट्रोल ये शब्द आम होने लगी, और इन शब्दों के पीछे छिपा था एक बड़ा सवाल: क्या स्थिति को बातचीत संभालेगी या जमीन पर बढ़ते कदम? इतिहास में अक्सर फॉरवर्ड पॉलिसी का जिक्र आता है, यानी सीमा पर आगे की ओर चौकियां स्थापित करना। इसका उद्देश्य था अपनी मौजूदगी दिखाना और विरोधी को पीछे धकेलने का संकेत देना। लेकिन हिमालय में आगे बढ़ना शहर के नक्शे जैसा नहीं होता। एक नई चौकी का मतलब राशन, गोला बारूद, कपड़े, दवाइयां और संचार, सब कुछ पहाड़ के रास्ते से। और जब चौकियां दूर दूर हों तो एक छोटी सी चूक भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि पहाड़ों में मदद पास नहीं होती, मदद रास्ते पर होती है। नीफा में तैनात कई पोस्ट ऐसी थीं जहां रातें काटना भी मिशन जैसा था। ठंड, बारिश और कोहरा ये सिर्फ मौसम नहीं थे, ये रणनीति थी। सड़कों की कमी, सीमित एयरलिफ्ट और संकरे दर्रे, हर चीज समय खा जाती थी, और युद्ध में समय ही सबसे महंगा होता है। कभी राशन देर से, कभी गोला बारूद सीमित, कभी कपड़े कम, और ऊपर से लगातार बदलती सूचनाएं। ऐसे में एक सवाल जन्म लेता है, अगर दबाव आया तो क्या सिस्टम टिक पाएगा? अब आइए उस रात पर जिसे बहुत लोग एक प्रतीक मानते हैं, जब कहीं तार कटे, कहीं सेट काम नहीं कर रहे थे, और कहीं मौसम ने संकेत ही निगल लिए। कई पोस्टों पर संदेश आने से ज्यादा रुक जाते थे, और जब कमांड को पता ही ना हो कि सामने क्या है, तो आदेश भी अनुमान पर बनते हैं। एक तरफ पोस्ट कहती है स्थिति अस्पष्ट है, दूसरी तरफ HQ पूछता है कंफर्म करो, और इसी बीच समय निकल जाता है, और युद्ध समय का इंतजार नहीं करता। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना का आक्रमण शुरू हुआ, और कई सेक्टरों में तेजी से हालात बदले। नामकाचू जैसे इलाकों का जिक्र अक्सर आता है, जहां स्थिति बहुत कठिन थी। यहां सिर्फ मुकाबला नहीं था, यह मुकाबला ऊंचाई से भी था, और ऊपर से सूचना की कमी। कुछ जगहों पर कमांड को पूरी तस्वीर नहीं मिल रही थी, और बिना तस्वीर के रणनीति अक्सर टूट जाती है। यहीं पर निर्णय मिनटों में वाली बात सच लगती है,
क्योंकि जब एक लाइन गिरती है तो अगली लाइन खुद को अकेला महसूस करती है। अब आइए उस रात पर जिसे बहुत लोग एक प्रतीक मानते हैं, जब कहीं तार कटे, कहीं सेट काम नहीं कर रहे थे और कहीं मौसम ने संकेत ही निगल लिए। कई पोस्टों पर संदेश आने से ज्यादा रुक जाते थे और जब कमांड को पता ही न हो कि सामने क्या है तो आदेश भी अनुमान पर बनते हैं। एक तरफ पोस्ट कहती है स्थिति अस्पष्ट है, दूसरी तरफ HQ पूछता है कंफर्म करो, और इसी बीच समय निकल जाता है और युद्ध समय का इंतजार नहीं करता। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना का आक्रमण शुरू हुआ और कई सेक्टरों में तेजी से हालात बदले। नाम का चू जैसे इलाकों का जिक्र अक्सर आता है जहां स्थिति बहुत कठिन थी। यहां सिर्फ मुकाबला नहीं था, ये मुकाबला ऊंचाई से भी था और ऊपर से सूचना की कमी। कुछ जगहों पर कमांड को पूरी तस्वीर नहीं मिल रही थी और बिना तस्वीर की रणनीति अक्सर टूट जाती है। यहीं पर निर्णय मिनटों में वाली बात सच लगती है, क्योंकि जब एक लाइन गिरती है तो अगली लाइन खुद को अकेला महसूस करती है। युद्ध की फिल्मों में पीछे हटना आसान दिखता है, लेकिन पहाड़ों में पीछे हटना भी उतना ही खतरनाक होता है। रास्ता संकरा, मौसम खराब और दबाव लगातार। कुछ जगहों पर रणनीतिक विड्रॉल हुआ, कुछ जगहों पर अफरा तफरी की तस्वीरें मिलती हैं और हर कदम के साथ मन में एक सवाल, क्या पीछे अगला पोस्ट तैयार है? अगर जवाब नहीं हो तो पीछे हटना बचाव नहीं रहता, पीछे हटना टूटन बन जाता है। नीफा में तवांग जैसे क्षेत्रों का अपना महत्व था, भूगोल भी और सांस्कृतिक भी। लेकिन युद्ध में महत्व से ज्यादा अहम होती है पहुंच। कहीं पुल, कहीं पहाड़ी रास्ते, कहीं मौसम। संचार बार बार बाधित होता रहा और संचार बाधित होते ही अफवाहें तेज होती हैं। फलां पोस्ट गिर गया, सप्लाई नहीं आ रही, मदद नहीं मिलेगी। सैनिक के लिए गोलियों से पहले मनोबल गिरता है और मनोबल गिरते ही मोर्चा कमजोर होता है। अक्सर नीफा की कहानी में वॉलोंग का भी जिक्र होता है, पूर्वी सेक्टर की एक अहम लड़ाई। वहां भी वही समस्याएं, दूरी, जंगल, नदी और सीमित संसाधन। लेकिन वहीं कई दस्तावेजों और स्मृतियों में साहस और प्रतिरोध की कहानियां भी हैं। ये याद दिलाने के लिए कि 1962 की कहानी सिर्फ हार जीत नहीं है, ये कहानी है इंसानों की जो कठिनतम हालात में भी डटे रहे। और फिर भी जब सिस्टम टूटता है तो बहादुरी अकेली पड़ जाती है। सीला पास, एक ऐसा इलाका जहां ठंड शरीर नहीं फैसले भी जमा देती है। इतिहास में सेला बॉम्बडिला लाइन को एक महत्वपूर्ण डिफेंस पोजीशन माना जाता है, लेकिन पोजीशन तभी मजबूत होती है जब पीछे सप्लाई और संचार मजबूत हों। और 1962 में वही कमजोर कड़ी बार बार सामने आई। जब खबरें टूटती हैं तो कमांडर अनुमान लगाता है और अनुमान कभी कभी सबसे महंगा फैसला बन जाता है। युद्ध में आदेश सिर्फ क्या करना है नहीं बताते, आदेश बताते हैं कि किस पर भरोसा करना है। 1962 में कई जगहों पर आदेशों की देरी, बदलाव और अस्पष्टता का जिक्र मिलता है और ये बात बाद के विश्लेषणों में बार बार उठती है। जब फील्ड कहता है स्थिति बदल गई है और HQ कहता है रुको, पुष्टि चाहिए, तो बीच में जो समय मरता है वो मोर्चा खा जाता है। यही वो जगह है जहां नीफा की रात एक प्रतीक बनती है। संचार टूटता है और निर्णय अकेले हो जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि धुंध सिर्फ पहाड़ पर नहीं थी, धुंध दिल्ली तक थी। राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय नजरें और सीमित जानकारी, इन सब के बीच नेतृत्व को भी फैसले लेने थे। और इतिहास हमें बताता है जब संकट आता है तो सिस्टम की हर कमजोरी एक साथ दिखने लगती है। इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, कमांड चेन
और तैयारी। 1962 की त्रासदी का बड़ा हिस्सा इसी सिस्टम टेस्ट में छिपा है। धीरे धीरे खबरें मैदानी इलाकों तक पहुंची और देश में बेचैनी बढ़ती गई। लोग रेडियो सुनते, अखबार देखते और एक ही सवाल पूछते, असल में हुआ क्या? लेकिन युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना यही है, सच सबसे आखिर में आता है। और शुरुआती दिनों में देश को जो मिला वो था अधूरी जानकारी। अधूरी जानकारी हमेशा डर को बड़ा करती है। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और कई जगहों पर लड़ाई रुक गई। बहुत लोगों के लिए यह राहत थी, लेकिन साथ ही एक झटका भी, क्योंकि युद्ध का रुक जाना सवालों को नहीं रोकता। अब देश पूछता है, हम यहां तक पहुंचे कैसे? और सेना पूछती है, हमने क्या सीखा? यहीं से 1962 की दूसरी कहानी शुरू होती है, यानी युद्ध के बाद का आत्मविश्लेषण। 1962 के बाद भारत ने रक्षा तैयारी में बड़े बदलाव किए। सीमा सड़कों का महत्व बढ़ा, संचार और लॉजिस्टिक्स पर जोर आया, ट्रेनिंग और उपकरणों में सुधार की प्रक्रिया तेज हुई। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों का काम था। लेकिन ये सब उस कीमत से जुड़ा है जो 1962 ने वसूली, और इसी वजह से कहा जाता है, निर्णय मिनटों में हुए, परिणाम सालों तक रहे। इस कहानी में सबसे जरूरी हैं वो लोग जिन्होंने ये रातें झेली। पोस्ट पर खड़ा जवान, संदेश भेजता ऑपरेटर, सप्लाई लाने वाला पोर्टर, इन सब की कहानियां अक्सर आंकड़ों में खो जाती हैं। पर इतिहास सिर्फ नक्शा नहीं है, इतिहास सांस लेने वाले लोगों की स्मृति है। 1962 की यादें कई परिवारों के लिए आज भी जीवित हैं, क्योंकि कुछ रातें कैलेंडर से नहीं जाती, वो दिल में रह जाती हैं। 1962 पर कई तरह की बातें कही जाती हैं, कुछ सही, कुछ अधूरी, कुछ भावनात्मक। इसीलिए जरूरी है कि हम रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स और इतिहासकारों के विश्लेषण को अलग अलग देखें। एक बात साफ है, ये युद्ध किसी एक कारण से नहीं हुआ, ये कई परतों का परिणाम था। सीमा विवाद, रणनीति, तैयारी और संचार। और नीफा की रात इसी बहुपरत कहानी का प्रतीक बन जाती है, जहां एक एक परत टूटती गई और अंत में मोर्चा टूट गया। नीफा की रात हमें सिर्फ एक युद्ध नहीं दिखाती, वो हमें सिस्टम की कीमत दिखाती है। जब खबरें कटती हैं तो फैसले अंधेरे में होते हैं, और अंधेरे में लिया गया हर फैसला दूर तक असर छोड़ता है। निर्णय मिनटों में हुए, पर परिणाम सालों तक रहे, क्योंकि कुछ रातें इतिहास का रुख बदल देती हैं।